बढ़िया से पीछे के पास ही नहीं ये तो है, लेकिन गिरा उसके बाद मेरा वो बाथरूम गिरा, फिर ये पॉलिटिकल जलसा नहीं है, एक नागानी आफत की वजह से हमारा जो ये गांव है संगरोड का, ये उसकी जद में आ गया। उस सिलसिले में क्योंकि मेरा ये घर है, मुझे यहाँ आना था आपके पास, लेकिन सरकार की तरफ से भी, उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से भी आप लोगों को के साथ इस वक्त इस परेशानी के इस माहौल में मैं मुसलसल उनका वो लाइव प्रोग्राम जो है वो देख रहा था। मैं, मेरी मौलाना तारक साहब से भी बात हुई। इसमें शक नहीं है कि एक अनएक्सपेक्टेड डैमेज यहां हुआ है, इसकी तवक्को नहीं की जा सकती। आपकी ये सड़क कोई नई सड़क नहीं है, सड़क पहले बने और हम ये सोचें कि इस नई खुदाई की वजह से, नई कामकाज की वजह से आपका ये एरिया ड्रिफ्ट हो गया है। बल्कि मैं समझता हूं कि इससे पहले जो रोड आपकी हमने बनाई थी PMGSY में, संगेवट गली से लेके कोटली कालाबंद तक वो रोड जाती थी, और एक कामयाब और एक बेहतरीन रोड वो थी। ये सच कहा DC साहब ने और आप हजरात ने भी कि जब BRO को ये रोड दी गई, शायद अभी BRO के जो हमारे यहाँ नुमाइंदा है उनसे बात हो रही थी, मैंने कोशिश की थी कि डिविजनल कमिश्नर साहब और जो इनके BRO के जो चीफ हैं जम्मू में जो बैठते हैं वो यहाँ आए। डिविजनल कमिश्नर साहब छुट्टी पे थे, वो दिल्ली में थे, और BRO का कोई स्टेट लेवल का ऑफिसर जो है वो आज तो नहीं आ पाया, वो जरूर आएंगे यहाँ। मैं ये कहूंगा कि ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स यहाँ क्रिएट हुई, जिनको BRO को ये काम शुरू करने से पहले उनको देखना चाहिए था, शायद वो देख नहीं पाए। इसीलिए एक इंक्वायरी का ऑर्डर किया जाता है कि बाकायदा एक इंक्वायरी कमेटी यहां कंस्टिट्यूट की जाए। मैं DC साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इंक्वायरी कमेटी ये एक हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करे कि क्या BRO ने ये काम शुरू करने से पहले वो टेक्निकलिटीज को कंप्लीट किया था। अगर क्या उसकी वो टेक्निकलिटीज में वो गए थे, अगर नहीं गए थे तो क्या वजूहत नहीं कि उन्होंने जो जरूरी होता है इतना बड़ा नेशनल प्रोजेक्ट बनाने में कि वो उस पर काम करें, वो देखें कि यहां वाटर टेबल क्या कहता है, यहां जमीन का जो दूसरा हिस्सा है क्या वो साइल कैसी है, ये सब कुछ उनको देखना पड़ता है। अगर नहीं देखा है तो फिर मुझे लगता है कि BRO इसमें जिम्मेदार है। तो अगर BRO जिम्मेदार होगा, मैंने पहले भी कह दिया है कि ऐसे सरकार आपकी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से
जितनी भी एज पर नॉर्म्स आपकी मदद होगी वो 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको जो रिलीफ मिलनी है, जो सीएम रिलीफ फंड से या जैसे आपका जो डिजास्टर है मैनेजमेंट है या दूसरे जो हेड है वहां से जो रिलीफ आपको मिलनी है वो मिलेगी 1 हफ्ते के अंदर अंदर। लेकिन अगर बीआरओज और टेक्निकलिटीज में अगर फेल हो गया है तो फिर मैं ये डीसी साहब को कहूंगा कि लोगों की सेटलमेंट, उनके जमीनों के का कंपनसेशन, उनके मकानात जो डैमेज हुए हैं उनका कंपनसेशन, और फिर ये सब चीजों का जो हर्जाना है वो बीआरओ को देना पड़ेगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे याद है कि पिछले साल आजकल ही ये काम शुरू हुआ था और लोगों ने जिस जज्बे से, लोगों ने जिस खुशी से स्पेस दिया, मुझे याद है कि जो मक्की की फसल थी लोगों ने काट के अपना अपना एरिया जो है लोगों रोड्स के लिए दिया है। हालांकि इतनी जल्दी नहीं थी उनको, जब तक कि नहीं वो पहले एक कंप्रिहेंसिव जियोलॉजिकल और जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने के बगैर अगर उन्होंने वो काम शुरू किया, मुझे लगता नहीं कि वो काम करना चाहिए था इतनी जल्दी में इतनी। और उसके बाद आप खामोश हो गए। कहीं ना कहीं ये जो शक का जो सुई है वो उनकी तरफ जाती है, पर क्या भी एक इसकी एक बाकायदा तौर पे डीसी साहब जो है वो सरकार को इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट करेंगे। मैं यहां आपकी मैंने बातें सुनी, मुख्तलिफ हमारे जो सरपंच साहिबान थे, एक्स सरपंच साहिबान, उन्होंने इशारों में कुछ डिमांड्स भी की, कुछ उन्होंने गिले शिकवे भी किए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने कभी वोट पॉलिटिक्स से कभी मैंने काम नहीं लिया। मैं 4 टाइम लेजिस्लेटर हूं, 4थी बार मैं लेजिस्लेटर बना हूं। और मुझे याद है कि जब 2002 में आपने मुझे एमएलए बनाया था, इस इलाके में आने में डर लगता था। आप भी ये बुरा नहीं मनाएंगे मेरी इस बात को। और फिर 2002 के बाद यहां जो जबर और तुग़यान की चक्की चलती रही, उससे आप सब लोग वाकिफ है, मैं भी वाकिफ। फिर हमने यहां आपके प्रोजेक्ट शुरू किए, फिर आपकी ये पीएमजीएसवाई की रोड शुरू की, और बड़े ताज्जुब की बात यह है कि वो मुकम्मल किए बगैर जो है उसका पैसा खत्म हो गया। पता नहीं वो गजना पहाड़ के उस तरफ चला गया या टोपी पे चला गया। फिर उस रोड को हमने दोबारा शुरू करवाया और कोटी कालाबान के साथ मिलाया। फिर आपके बाकी काम हमारे सरपंच साहब जो हमारे तंजीम के सीनियर साथी भी हैं, बाकी काम भी हमने इंशाल्लाह किया। आपके बड़ा एक मसला था आरबीए का, आरबीए भी दिया। और फिर इस जो आपका ये नेशनल हाईवे है, इसमें हमारा तो कोई इतना योगदान नहीं है। मैं नहीं ये कहूंगा कि ये हमने इधर इसको डाइवर्ट किया नेशनल हाईवे, लेकिन मैं जो आपके गांव के लिए दुआ करता था, मैं कहूंगा कि अल्लाह तबारक तआला ने मेरी वो दुआ सुनी। आज तो डीसी साहब ने भी कहा कितना प्यारा एरिया है,
लेकिन आज से 10 साल पहले इस संगयोट की गली में नाम सुन के आदमी कांपता था। पहले भाई तो इस मैंने मौलाना साहब कुछ नीचे भी कह रहा था कि नुकसान हुए हैं, बड़ा नुकसान हुआ है, और वही जानता है कि जिसको चोट लगती है वही जानता है, जिसको लगे वही जाने। लेकिन ये सब टेम्परेरी चीजें हैं, फेज मैनर में ये सब जो है खुशहाल बनेगा और तरक्की की दुनिया में सबसे आगे इंशाअल्लाह होगा। मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये जो एरियाज हमने देखा है, दोनों पंचायतें संगयोट और चंडियाल, इस गांव की 2 पंचायतें, इसमें मुझे लगता है कि जो इस रीच पे है, दरिया की इस तरफ का पूरा संगयोट, इस रोड से नीचे का, ये पूरा उस जात में आ चुका है, चंडियाल का भी और संगयोट का। अगर किसी का मकान और स्ट्रक्चर खड़ा है लेकिन वो सेफ नहीं है, लैंड जो है वो स्लिप हो चुकी है, ड्रिफ्ट हो रही है, इसके लिए जो भी इंतजाम करने पड़ेंगे सरकार इंशाल्लाह करेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब खुद कह रहे थे मेरे इस विजिट के बाद, मैं कोशिश करूंगा कि मौसमी हालात थोड़े ठीक हो जाएं, आप लोगों की जो काम करें। मैं ज्यादा तो तकरीर नहीं करूंगा, इंशाल्लाह दोबारा आपसे आएंगे, मुलाकात करेंगे और बैठेंगे। यहाँ तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ आए हैं डीसी साहब के साथ, और डीसी हेड कर रहे हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुश्ताक खान साहब यहाँ कह रहे थे कि चंडियाल जो है अब संगयोट जो है वो अब नंबर 1 पे गिना जाएगा। अब गिनती यहां से शुरू होगी, मनकोट से नहीं शुरू होगी। तो मैं भी उनकी बात है, ये सब मिलके डीसी साहब इनसे कॉम्प्रिहेंसिव इस एरिया की डेवलपमेंट का एक प्लान आप मरतब करें, और आपके इन दोनों पंचायतों को हम इंशाल्लाह मॉडल पंचायतें बनाएंगे। मॉडल पंचायतें बनाएंगे जिसमें हॉस्पिटल बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल की गाड़ी, एम्बुलेंस, हर स्कूल की बिल्डिंग, यहाँ हर स्कूल में बाथरूम, या हॉर्टिकल्चर के प्रोजेक्ट्स या एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स और दूसरे डिपार्टमेंट्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव इंशाअल्लाह मॉडल गांव ये बनाएगा। तो मुश्ताक साहब का कहना भी पूरा हो जाएगा और हमारी ड्यूटी है वो भी इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है, आपसे मुलाकात रहेगी। मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस वक्त सबसे बड़ा इशू हमारे सामने जो है, वो इशू जो है वो लोगों की सेटलमेंट है। जिन लोगों के डैमेज हुए हैं उन लोगों को कंपनसेशन देना और उन लोगों की रीसेटलमेंट करना, हमारे पास ये चैलेंज है। ये सही कहा मौलाना तारक साहब ने, उनके पास उनके लैंड जो है वो प्रोवाइड करनी है सरकार की तरफ से, ताकि क्योंकि ये सरकार की ड्यूटी है, ये शुक्रिया की बात नहीं है। तो इसमें डीसी साहब अपनी एक्सरसाइज कर लेंगे। और आइए डीसी साहब के अख्तियार में है वो एक जो कमेटी की रिपोर्ट है, उसके बाद फौरी तौर पे
रीसेटलमेंट आप लोगों का जो करना है उस पर काम करें। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग यहाँ हैं और हमारे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग जो हैं, मैं आपको जो है सरपंच साहिबान से भी जो उलमा हजरात हैं, जानने वाले लोग हैं, मैं ये कहूँगा कि प्लांटेशन करवाएं, प्लांटेशन करवाएं। तो अगर मुझे मेरा दिल ये कहता है कि यहाँ भरपूर तरीके से आपके इस एरिया में प्लांटेशन करवाए, लेकिन प्लांटेशन करवाने में, क्योंकि मैं भी इसलिए थोड़ा रुक रुक के कह रहा हूं कि हमारे लोग जो है दरख्त के बहुत दुश्मन हैं। जहां दरख्त मिलेगा हम उसको काटेंगे। लेकिन आज जो इस वक्त माहौलियाती तब्दीली आ चुकी है पूरी दुनिया में, और बिलखसूस आप देख लीजिए कि बारिशें नहीं हो रही हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं। इस डिपार्टमेंट को भी कहूंगा